नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरजेडी के नौकरी देने के वादे पर नीतीश कुमार ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर तंज कसते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि कुछ लोग बिना समझे ही नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसके नाम पर ये अपना धंधा अलग ही चालू कर दें। नीतीश कुमार ने गया के शेरघाटी और अतिरिक्त औरंगाबाद के रफीकगंज तथा जहानाबाद के धोसी में चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए यह कहा। आगे वह बोले कि हमने 6 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी और काफी संख्या में लोगों को काम का अवसर दिया। गौरतलब है कि विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय बेरोजगारी है। हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देने पर मोहर लगेगी। तेजस्वी ने कहा है कि लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और कारोबारियों का व्यवसाय ठप पड़ गया है। ऐसे में हमने यह संकल्प किया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को राहत, एक और प्रोत्साहन पैकेज लेकर आएगी सरकार। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए केंद्रीय सरकार तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लेकर आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वायरस के कारण देश के सामने पैदा हुए हालात से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया है कि सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के कारणों का आकलन शुरू कर दिया है। इससे केंद्र को कुछ अहम जानकारियां मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को खर्च बढ़ाने का सख्त निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी पीएसयू कंपनियां साल 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत खर्च का 75% हिस्सा दिसंबर 2020 तक पूरा करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े इस महामारी के बुरे असर को कम करने में मदद मिलेगी। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवों और इससे जुड़ी 14 पीएसयू कंपनियों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक में उन्होंने पूंजीगत योजनाओं पर तेजी से काम करने की अपील की है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, जल्द लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने का आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू होना तय है। अपने एक दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे नड्डा ने 2021 में प्रस्तावित पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लिया और विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा की। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा और मोदी जी की मूल नीति है सबका साथ सबका विकास। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आरजेडी का बड़ा ऐलान, कहा तेजस्वी यादव सीएम बने तो विशेष दर्जे के मुद्दे पर दिल्ली में अनशन करेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, 10 लाख नौकरियां दिए जाने के वादे के बाद अब आरजेडी ने बड़ी घोषणा की है। पार्टी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए वो केंद्र सरकार के सामने आमरण अनशन करेंगे। मनोज झा ने कहा है कि पार्टी जल्दी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। घोषणा पत्र के कुछ मुख्य बिंदुओं का जिक्र करते हुए मनोज झा ने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के मानदेय में 60 से 70% की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही हर जिले में समुत्तल्ला जैसे 2-2 स्कूल खोले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली सरकार युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध के तहत 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जमीनी स्तर पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू करने जा रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पराली के धुएं की मार पिछले सालों की तरह इस बार भी अपना रंग दिखा रही है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी जुदा है और दिल्ली की आप सरकार ने इस बार प्रदूषण को लेकर खास कदम उठाए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत दिल्ली में शुरू किए गए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को जन आंदोलन का रूप देने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू कर रही है और इस दौरान परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
पहले 3 दिनों तक रेड लाइट पर वाहन चालकों को लाल गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी के माध्यम से वाहन बंद करने की अपील करेंगे। गोपाल राय ने बताया कि अभियान का केंद्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्हित दिल्ली के 100 व्यस्त चौराहे होंगे। इसके लिए सरकार 2500 पर्यावरण मार्शल नियुक्त कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 शिफ्टों में चलने वाले अभियान के दौरान हर चौराहे पर 10-10 मार्शल तैनात होंगे, जबकि ITO समेत 10 सबसे बड़े चौराहे पर 2 गुने मार्शल तैनात किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज किंग। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ग्रेटर नोएडा में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में उतरे किसान, 15 दिन से धरने पर बैठे सैकड़ों लोग। जी हां दोस्तों, नोएडा वासियों की मुसीबत अब चलकर ग्रेटर नोएडा के किसानों पर आ अटकी है और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। धनकौर नगर पंचायत द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड का यहां के किसान विरोध कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से वो इसके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। किसानों का आरोप है कि इससे बेवजह कई एकड़ जमीन गिरेगी, साथ ही कई बीमारियों को भी न्योता देने का काम किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। दिवाली से पहले सरकार कर सकती है नई स्कीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार आगे भी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। साथ ही इस बात के भी संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी LTC लाभ पर तस्वीर साफ की जाएगी। हाल ही में ऐलान किए गए प्रोत्साहन को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा वंचित एवं गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। इस पैकेज का ऐलान भले ही सरकार कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह खर्च कुछ ऐसी वस्तुओं पर होने वाले हैं जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी बोली, भारतीय लोकतंत्र सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को 3 कृषि कानूनों, कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की हालत और दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों पर सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भारतीय लोकतंत्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने हाल ही में सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों को कृषि विरोधी काले कानून कहते हुए आरोप लगाया है कि हरित क्रांति से अर्जित किए गए फायदे को समाप्त करने की साजिश रची गई है। कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में ऐसी सरकार है जो देश के नागरिकों के अधिकारों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी ने कोविड के इलाज के लिए की अहम खोज, मिला इतना बड़ा इनाम। जी हां दोस्तों, जब दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए एक प्रभावी वैक्सीन खोजने में जुटे हैं, तब एक 14 वर्षीय भारतीय अमेरिकी लड़की ने कोविड-19 के संभावित उपचार की खोज करने के लिए $25,000 का पुरस्कार जीता है। अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्रेंसिस्को शहर में रहने वाली अनिका चेब्रोलू ने 2020 का 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता है, जिसके साथ उन्हें $25,000 की पुरस्कार राशि मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अनिका ने एक ऐसे लीड मॉलिक्यूल की खोज की है जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को चुनकर बांध सकता है। अनिका ने बताया कि पिछले 2 दिनों में मैंने देखा है कि मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया में खासी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें SARS-CoV-2 वायरस शामिल है। यह दर्शाता है कि इस महामारी को खत्म करने की हमारी सामूहिक इच्छा कितनी प्रबल है। सभी की तरह मैं भी चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द पहले की तरह सामान्य जीवन में लौटें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीन के सामने झुका पाकिस्तान, 10 दिन के भीतर टिकटॉक से हटाया बैन। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका के बाद चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करने वाला पाकिस्तान ड्रैगन के सामने खड़ा नहीं रह पाया और चाइनीज दबाव में आकर इमरान खान की सरकार ने वीडियो शेयरिंग ऐप से बैन हटा लिया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया है कि चाइनीज ऐप कंपनी ने वादा किया है कि अश्लीलता फैलाने में शामिल सभी अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोमवार को एक बयान में कहा है कि मुल्क में ऐप को अनलॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने 9 अक्टूबर को ऐप पर बैन लगा दिया था। इमरान खान की सरकार ने आरोप लगाया था कि टिकटॉक से देश में अश्लीलता फैल रही है, जिसके बाद इसको 9 अक्टूबर को बैन कर दिया था।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों इन दिनों बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान के असर के चलते देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर बारिश देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में रविवार की रात कुछ शहरों में 3 से 4 घंटे तक भारी बारिश हुई। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में अभी भी कई राज्यों में इसी तरह भीषण बारिश हो सकती है। संभावित सिस्टम झारखंड और बिहार को भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम वर्षा दे सकता है। हालांकि उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। उम्मीद है कि यह जल्द ही और प्रभावी हो जाएगा। इस सिस्टम के बंगाल की खाड़ी पर अगले 3 दिनों तक रहने की संभावना है। उसके बाद यह धीरे धीरे प्रभावी होता हुआ उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशाओं में उड़ीसा के उत्तरी भागों और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, पेट्रोल डीजल के भाव में तेजी से राहत। जी हां दोस्तों, सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के भाव में आम जनता को राहत मिली है, यानी सरकारी तेल कंपनियों ने भाव में कोई इजाफा नहीं किया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत सभी महानगरों में तेल के भाव जस के तस बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल के लिए आपको 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर खर्च करने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, आज फिर बदला 10 ग्राम सोने का भाव। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह के पहले दिन ही दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव बढ़ गया है। HDFC सिक्योरिटीज द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि वैश्विक बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। लिहाजा सोमवार को घरेलू बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है, जिससे दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 182 रुपए तक बढ़ गया है और इसकी नई कीमत 51,740 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। जबकि चांदी के भाव में 805 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली, जिससे चांदी का भाव 63,714 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, सरल जीवन बीमा का ऐलान। 2 से 5 लाख सालाना आय का बंधन हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, आमतौर पर बीमा कंपनियां अपनी अपनी शर्तों के साथ पॉलिसी निकालती है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस या टर्म प्लान के मामले में अब ऐसा नहीं हो सकता। बीमा नियामक इरडा ने स्टैंडर्ड टर्म प्लान या सरल जीवन बीमा का ऐलान किया है। अब सभी कंपनियों को अपने टर्म प्लान की शर्तें उसके अनुसार ही रखनी होगी, यानी अब टर्म प्लान किसी भी सेवा प्रदाता से लिया जाए शर्तें एक जैसी ही रहेंगी। इस तरह आम आदमी को नियम तथा शर्तों के अंतर के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा फैसला सालाना आय के बंधन को लेकर है। अब तक टर्म प्लान की शर्तों में से एक यह भी था कि बीमा खरीदार की वार्षिक आय 2 से 5 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टर्म प्लान में इस शर्त को हटा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, फरवरी 2021 में देश में काबू में आ जाएगी यह महामारी। शीर्ष वैज्ञानिकों ने किया दावा। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी का सबसे बुरा दौर खत्म हो चुका है और अब लगातार इस महामारी के मरीजों की संख्या में भी कमी हो रही है। ऐसे में देश के शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों ने दावा किया है कि फरवरी 2021 तक देश में इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा और इस महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल देश में इस महामारी के संक्रमण वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुकी है। रोजाना नए संक्रमित मामलों में भी कमी आ रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, फ्लिपकार्ट से केवल 3 दिन में 70 लोग बने करोड़पति। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ग्राहकों को जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के जरिए अभी कोविड महामारी के बीच लोग जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस सेल को लेकर फ्लिपकार्ट ने एक खास जानकारी दी है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 3 दिन के सेल से ही कुल 70 सेलर्स करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन 3 दिन के सेल में करीब 10,000 सेलर्स लखपति बन चुके हैं। इस सेल की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई थी। हालांकि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स के लिए यह सेल 15 अक्टूबर को शुरू हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए मारुति का बम्पर ऑफर, कारों पर मिलेगा इतना डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के साथ ही देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। हालांकि इस वायरस का संक्रमण अभी थमा नहीं है, लेकिन त्योहारों की रौनक बाजार में लौटने लगी है।
बाजार सज चुके हैं। कंपनियां ग्राहक को लुभाने के लिए तरह तरह के डिस्काउंट और ऑफर दे रही है। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त ऑफर पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर का ऐलान किया था। मारुति का कहना है कि सरकार के इस कदम का फायदा ग्राहक उठा सकते हैं, जिससे गाड़ी की डिमांड भी बढ़ सकती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो मारुति आपको 11,000 रुपए तक का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रही है। मारुति का कहना है कि सरकारी कंपनियों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के कर्मचारी मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने पर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इस ऑफर के तहत अलग अलग मॉडल पर अलग अलग छूट दी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज किंग। तो दोस्तों आज का सवाल है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों अगर आप महात्मा गांधी जी का पूरा नाम जानते हैं तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।